भागलपुर के वार्ड नंबर 43 में स्थित शकरुल्ला चक हरिजन टोला में रहने वाले लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पीने के पानी, बर्तन धोने और नहाने जैसे बुनियादी कार्यों के लिए 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वार्ड पार्षद अरशदी बेगम के पति सोनू ने उनकी समस्या सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि वे उन्हें वोट नहीं देते, इसलिए सेवा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पार्षद का यह भी कहना है कि यह इलाका उनके वार्ड में नहीं आता। स्थानीय लोगों में पार्षद के इस रवैये को लेकर भारी आक्रोश है और उन्हें नगर निगम से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि उन्हें जल संकट से राहत मिल सके। लोगों का कहना है कि वे अपने वार्ड में बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और पार्षद का यह रवैया उनके लिए असहनीय है। इस समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें वार्ड में पानी की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और पार्षद के रवैये की जांच करनी चाहिए। स्थानीय लोगों को अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और नगर निगम से न्याय की मांग करनी चाहिए। अब देखना यह है कि नगर निगम और प्रशासन इस गंभीर स्थिति पर कब और कैसे कार्रवाई करता है। क्या वे स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे या फिर यह समस्या और भी विकराल रूप लेगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि स्थानीय लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और नगर निगम से न्याय की मांग करनी होगी। उन्हें अपने वार्ड में बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना होगा और पार्षद के रवैये को बदलने के लिए दबाव डालना होगा। होने के लिए यहाँ भैया बहुत समस्या है। नाली नहीं बनता है, कभी साफ सुथरा नहीं करने आता है। पार्षद के यहाँ जाते हैं तो बोलता है कि आपके बस्ती से कोई वोट नहीं दिया है। अच्छा, नहीं काम करेंगे, आता है घूम के चल जाता है। जवाब देता है। क्या नंबर वार्ड है? 43 नंबर वार्ड। 43 नंबर वार्ड है। कौन है पार्षद? सोनू तो उसका पति है, अरशदी बेगम ने है। अरशदी बेगम। भागलपुर में सड़क किनारे अर्धनग्न अवस्था में मिले युवक की इलाज के दौरान भागलपुर के मायगंज अस्पताल में बुधवार को मौत हो गई। मृतक की पहचान बड़ी ढाका के रहने वाले प्रेमानंद पंडित के पुत्र विक्की कुमार के रूप में हुई है। वे 18 वर्ष के थे। घटना बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र के रनिया गांव के समीप की है। जानकारी के मुताबिक विक्की बकाया पैसे मांगने अपने दोस्त के पास गया था। आरोप है कि दोस्त ने उसे जहरीली शराब पिलाकर सड़क किनारे अर्धनग्न अवस्था में फेंक दिया। किसी तीसरे व्यक्ति ने घटना की सूचना उन्हें दी। मौके पर पहुंचने पर विक्की होश में आया था। उसे तत्काल बाराहाट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता प्रेमानंद पंडित ने बताया कि विक्की 16 जून को घर से निकला था। उसने कहा था कि वह अपने दोस्त से बकाया पैसे लेने जा रहा है। पिता ने आगे बताया कि विक्की पहले उप चालक के तौर पर काम करता था, बाद में वह खुद चालक बन गया और पुराना काम छोड़ दिया। जिस चालक के साथ वह पहले काम करता था उसके पास लगभग 10,000 रुपए बकाया थे। काम छोड़ने के 3 महीने बाद दोस्त ने उसे पैसे देने के बहाने बुलाया था। इसी दौरान रनिया गांव के पास वह घायल और अर्धनग्न अवस्था में मिला। परिजनों ने तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहले खलासी था, ड्राइवरी करता था, तो दोस्ती उसमें पहले हो गया था। तो वही उसका पत्नी बुलाया कि गया उसके घर पे, तो उसका पति इसको मारपीट किया, खिलाया पिलाया और रोड के कट्टा में इसको उल्टा दिया। पत्नी का अवैध संबंध का विरोध करना पति राजा झा को महंगा पड़ गया। प्रेमी ने पति पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। मामला पुलिस जिला नौगछिया का है, जहां नौगछिया थाना क्षेत्र के विशु बाबा स्थान के पास ई रिक्शा पर सवार होकर घर जा रहे पति पर प्रेमी ने हमला किया था। इस हमले में पति पूरी तरह गंभीर रूप से घायल हो गया। ई रिक्शा चालक और स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नौगछिया एसपी प्रेरणा ने बताया कि नौगछिया पुलिस को सूचना मिली कि ई रिक्शा पर सवार होकर मार्केट से सामान लेकर घर लौट रहे एक युवक को बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से जख्मी हो गया है। सूचना मिलते ही तत्काल नौगछिया पुलिस टीम
घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जो वर्तमान में भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती है। इस संबंध में जख्मी के भाई सुजीत कुमार झा के लिखित आवेदन के आधार पर नौगछिया थाने में मामला दर्ज किया गया। घटना के महज कुछ घंटे के अंदर कांड में संलिप्त अभियुक्त केशव सिंह उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी केशव सिंह ने बताया कि घायल राजा के पत्नी से प्रेम प्रसंग था। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वह लगातार विरोध कर रहे थे। इसी आक्रोश में उन्होंने चाकू मार दी। उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और जब उससे घटना का कारण पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि जो जख्मी की पत्नी है और जो ये अभियुक्त है, इसके बीच में पूर्व से अफेयर का एंगल था, उन लोग के बीच में था, जिसको लेकर जो विक्टिम है हमारा, उसने जब इस चीज़ पर रोक लगाई और उस चीज़ का विरोध किया तो उस चीज़ से आक्रोश में आकर अक्यूज्ड के द्वारा विक्टिम को धारदार जो वेपन था उससे उस पर हमला किया गया है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नौगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर बिंदेटोली में गंगा तट पर अवस्थित स्पर संख्या 7 और 8 के बीच 142 मीटर लंबाई में चल रहे तटबंध निर्माण एवं ऊंचीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नौगछिया के कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल गौतम कुमार ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 में आई बाढ़ के कारण उस स्थल पर गंभीर टूटान हुआ था। इस स्थल पर 33.5 करोड़ रुपए की लागत से तटबंध निर्माण एवं ऊंचीकरण कार्य कराया जा रहा है, जो विभागीय स्वीकृति एवं संविदा के आधार पर चल रहा है। अब तक मिट्टी भराई एवं तटबंध ऊंचीकरण साथ ही बोल्डर गैप रण का कार्य पूरा कर लिया गया है। केवल स्लोप निर्माण कार्य शेष है, जो लगभग 2000 कैरेट में किया जाना है। ये कार्य 28 जून तक पूरा होने की संभावना है, लेकिन जिलाधिकारी ने इसे 25 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि आगामी बाढ़ सत्र से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण और तटबंध निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्य की निगरानी करें और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत समाधान करें। इस अवसर पर नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह और अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार उपस्थित थे। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सीटीएस रोड स्थित साक्षी स्टील दुकान में बीते 15 जून को हुए चोरी का भंडाफोड़ हुआ है। दुकान मालिक शशि भूषण यादव ने मंगलवार को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोर ने पहले भी एक साथियों के साथ मिलकर दुकान से कई बार चोरी की थी। चोरी का सामान एक कबाड़ी को बेचा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। दुकान मालिक ने जब अपने स्टाफ को स्टील का एक सामान लाने को कहा तो वह दुकान में उपलब्ध नहीं था। संदेह होने पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें 15 जून को 2 चोर दुकान से सामान चोरी करते दिखे। फुटेज में एक चोर बाहर खड़ा था जबकि एक अंदर घुसकर सामान चुरा रहे थे। मंगलवार को वही चोर फिर से चोरी के इरादे से दुकान के आसपास पहुंचा। दुकानदार ने पहचानते ही उसे पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। पूछताछ में आरोपी ने पहले हुई चोरी की बात कबूल की है और बताया कि चोरी का सामान उसने अपने एक सहयोगियों के साथ मिलकर पास के एक कबाड़ी को बेच दिया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कबाड़ी दुकान मालिक को गिरफ्तार एवं चोरी का सामान बरामद कर लिया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और अन्य एक सहयोगी की तलाश में जुटी है। दुकानदार शशि भूषण यादव ने कहा कि अगर सीसीटीवी नहीं होता तो ये चोरी पता नहीं चल पाता। लगभग 60,000 से अधिक का सामान चोरी हुआ है। ललमटिया थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। क्या हुआ? वही मतलब अपने दुकान में जो है कि 2-3 दिन से लड़का आ रहा था। 2 लड़का आ रहा था, एक रेकी कर रहा था। एक दुकान में घुस के 15 तारीख के संध्या 7:23 पे अंदर घुसा और बोरा लेकर के स्टेनलेस स्टील का सामान लेके वो निकल गया। क्या चीज़ का आपका दुकान है? साक्षी स्टील के नाम से स्टेनलेस स्टील का होलसेल।
भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। मृतक किसान अपने घर से 500 मीटर दूर बासा पर सो रहा था। बासा के पास ही आरोपी भी मवेशी पालता है। घटना के एक दिन पहले आरोपी का किसान से दूध के 10 लीटर वाले डब्बे को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी कह रहा था कि ये मेरा डब्बा है और किसान कह रहा था कि ये मेरा है। इसी को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपी घोघा थाना क्षेत्र निवासी शेखर यादव ने किसान मुक्ति शाह को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नौगढ़ 6 एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि रंगरा पुलिस को सूचना मिली थी कि दियारा स्थित बासा में सो रहे मुक्ति शाह नामक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया है। रंगरा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इलाज के क्रम में व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने शेखर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी और घटना में शामिल अवैध हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। रंगरा थाना में आर्म्स एक्ट और मर्डर की धाराओं में केस दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है शेखर यादव, जिसको कोशकीपुर बहियार से ही गिरफ्तार किया गया है। और जो इसमें अन्य शामिल अपराधकर्मी हैं, उसके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और जो अवैध हथियार यूज़ किया गया था, उसकी छापेमारी भी हम लोग कर रहे हैं। उसको भी हम लोग जल्द से जल्द जब्त करेंगे। हत्या का कारण जो है, इसमें अपराधकर्मी शेखर यादव से जब पूछताछ की गई तो उसने संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया है कि जो डिसीज्ड पर्सन है उसके साथ इन लोग का विवाद था। जो बाकी के 2 अपराधकर्मी हैं उनसे भी रिलेटेड विवाद था। और तत्कालीन दिन में इन लोग का कुछ पानी का ये दूध का जो कंटेनर होता है उसको लेके विवाद हुआ। और उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो विक्टिम है उसको मारा जाएगा। तो रात में इनके द्वारा उक्त घटना को कारित किया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी गांव में एक किसान के साथ बोरिंग मिस्त्री ने 2,10,000 रुपये की ठगी की है। रोमोतार यादव नामक किसान ने बोरिंग मिस्त्री दीपक कुमार और बंगाली मंडल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2 बोरिंग करने के लिए पैसे लिए, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया। एक बोरिंग अधूरा छोड़ दिया गया और समरसेबुल नहीं लगाया गया, जबकि दूसरे बोरिंग के लिए 50,000 रुपये लेने के बावजूद कोई काम नहीं किया गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और ठगी की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और रोमोतार यादव को न्याय मिलता है या नहीं। टोटल कितना पैसा दिया? 2,10,000। 2,10,000 दिया है। हाँ। दोनों बोरिंग का? दोनों बोरिंग। तो एक बोरिंग क्या हुआ? एक बोरिंग फंस गया, बालू मतलब पूरा भर हो गया। और दूसरा समरसेबुल डालने भी नहीं गया, पैसा लिया था। और दूसरा बोरिंग का? दूसरा बोरिंग तो आज तक कर भी नहीं किया।